मेरा पहला सवाल ये है कि नार्सिसिज्म एक्चुअली में होता क्या है? So the term narcissism originated from a Greek word and a Greek personality called Narcissus, who used to keep looking at his reflection in the mirror and admiring himself. तो यानी कि हम अपने आप से जो हम लेबलिंग करनी स्टार्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है कि सिर्फ हम पॉडकास्ट देखें या कुछ वीडियोस देखकर हम लेबल कर देते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि जेनेटिकली भी होता है, जेनेटिकली ही होता है। वो कहीं ना कहीं अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। एक थिक स्किन जैसे आप कह रहे थे, तो थिक स्किन बनना पड़ेगा। कोई अगर वो कह भी रहा है आपका पार्टनर जो नार्सिसिस्टिक है, आपको समझना पड़ेगा कि बीमार है। अपने आप को वो अर्थ समझना बंद करें जो सन के बाहर बस वही रोटेट करती है, वही उसका दायरा है। आपका दायरा काफी बड़ा है। बिल्कुल, नार्सिसिस्टिक पार्टनर नार्सिसिस्टिक के सामने ये ज्यादा खुश होके भी ना दिखाए, क्योंकि अपनी खुशी भी हम छुपा छुपा के रखे। बिल्कुल नहीं, यानी कि बाउंड्रीज सेट तो करें, पर उसे मेंटेन करने पर भी पूरा फोकस हमें रखना पड़ेगा। जी, एब्सोल्युटली। तो निशा जी, कैसे एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ डील किया जाए? क्योंकि अब नार्सिसिस्टिक जो पर्सन होगा वो तो मुझे लगता नहीं कि कभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा या साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा। वो हो सकता है अपने पार्टनर को जरूर ले जाए, लेकिन वो खुद एंटर कभी नहीं करेगा। तो ऐसे में एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ हम कैसे डील करें? और क्योंकि डिवोर्स भी आपको पता है कि इट्स अ बिग टैबू हमारी इंडियन सोसाइटी में। बिना डिवोर्स लिए, बिना सेपरेशन की, उन्हीं के साथ रहते हुए, अपनी खुशी का भी ख्याल रखते हुए, तो उसके लिए क्या क्या बाउंड्री सेट करें? देखिए, अगर तो आपका पार्टनर स्पेक्ट्रम पे है, पार्टनर, फ्रेंड, जो भी, जी, ये आपने सही कहा कि भाई वो ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर एग्जिबिट नहीं करते। बिल्कुल नहीं। जी, कैसे कर सकते हैं? जब आदमी को लगता है मैं परफेक्ट हूँ, वो कहेगा भाई मुझे क्यों जरूरत है। जी, तो ऐसे में जो पार्टनर होता है ना, या जो फ्रेंड होता है या एम्प्लॉय होता है, दे आर द वंस वी विल एनकरेज टू सीक थेरेपी। ओह, क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंस एंड विच इज वन ऑफ द टैक्टिक्स विच वी डिडंट स्पीक अबाउट इज आइसोलेशनिज्म। जो नार्सिसिस्ट होता है ना, वो जो अपने सो कॉल्ड पीपल अराउंड हिम और हर जो होते हैं, उनकी ये कोशिश रहती है कि उन्हें बाकी सब चीज़ों से आइसोलेट कर दिया जाए, कि ताकि वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, कोई फ्रेंड्स ना हो तो इवन सोशल इंटरेक्शन के लिए। नार्सिसिस्टिक पार्टनर हो सकता है आपके खुद के पेरेंट्स से भी आपको अलग कर दे, आपके फ्रेंड से कर दे, क्योंकि आपके पास और कोई मतलब कोई चारा ही नहीं रहे। हाँ जी, एक आपका जो एक वो जो लर्न बिहेवियर की हमने बात करी थी कि आपका केंद्र बिंदु सारा एक वो ही बन जाता, बना रहे, क्योंकि दैट नीड फॉर कांस्टेंट एडमिरेशन, दैट नीड यू नो कि भाई मेरी ज़रूरतें पूरी हों। जब आपकी ज़िंदगी में और कुछ रह नहीं जाएगा तो आप कहाँ जाओगे? ठीक बात है। सो यू सी दैट आइसोलेशनिज्म एस्पेक्ट, उसको, वो साइकिल को ब्रेक करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप थेरेपी सीख करें। ओके, इफ़ कॉस्ट इज़ अ कंसिडरेशन, इफ़ एक्सेस इज़ अ कंसिडरेशन, या अगर आप इतना आइसोलेट हो चुके हैं कि भाई आप नहीं किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते, कोई बात नहीं। जो हमारे पुराने जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते थे, तभी मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने नहीं होते थे। जी, जी। अगर होते भी थे तो वो यू डेल्ट विद देम इन अ मैनर। आप किसी फ्रेंड से बात करें, आप कोई कॉलीग से बात करें, जी, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लें, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को अकेला ना महसूस करें, जी, और अपने जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं वो बरकरार रखें। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है शादी के बाद यूजुअली लेडीज को ही लगता है कि बस, वाइफ्स को ही लगता है बस अब हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, सिर्फ यही सब कुछ है, और वो इतने थोड़े से उसमें ही अपनी जिंदगी को जीने लग जाती है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और डॉक्टर शोभा, पर इसमें एक मैं वार्निंग देना चाहूँगी कि जो एक नार्सिसिस्ट के दायरे में ट्रैप होता है ना, उसके लिए ये सारी चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो। जैसे आप ट्रैवलिंग की बात कर रही हैं, जी, कोई चांस ही नहीं है कि नार्सिसिस्ट आपको बाहर जाने देंगे। Let me, pause here a little bit and also say that we are getting I think we are kind of moving a little towards sexism here, where we are trying to brand only males as narcissists. पर मुझे लगता है इंडियन सोसाइटी में तो जो देखा है डोमिनेटिंग तो मेल ही, मतलब यही देखते हम आए हैं। तो क्या फीमेल्स भी नार्सिसिस्टिक होती है? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल।
तो वो यानी कि इट्स लाइक सेइंग कि भाई रैश तो सिर्फ औरतों को होती है, बट इट्स नॉट ट्रू. राइट. हाँ, या फिर कैंसर सिर्फ एक ही सेक्स को होता है, एक ही जेंडर को होता है, ऐसे थोड़ी ना होता. सो सेम वे मेंटल हेल्थ इश्यूज आर, they don't really care whether you're मुझे male or लगता है कि female. अगर फीमेल जो नार्सिसिस्टिक होगी वो अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को वो चाहेगी कि वो सिर्फ हमेशा उसी की ही तारीफ करे, उसी के साथ रहे, उसी के साथ टाइम स्पेंड करे, और जैसे ही वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा तो उसे प्रॉब्लम होगी. Same चीजें, ओह same चीजें. जी. अब I'll give you an example of a very famous female narcissist, Joan Crawford. I don't know if you've heard her. She's an American actress. ओके. And she's one of the most famous, you know, if you Google, you'll find that, you know, she exhibited a lot of, I mean, she was a certified sort of, diagnosed narcissist. ठीक. Now, if you compare her with, let's say, an Adolf Hitler, or in the current frame of things, Donald Trump, yes, you do find more occasions of narcissism or examples of narcissistic males. But there are enough and more female narcissists as well. Okay. The manifestations will be very different. पर कुछ ऐसा कुछ रेशियो है, मतलब कि फीमेल में ज्यादा होता है या मेल में, या So you see, not too many studies have been done in that direction, or no surveys have been undertaken. Okay. Also because you see, by the very nature of this problem, not too many people come forward. Like I said, there is no treatment-seeking behavior. राइट. So you see, a partner might form an impression and say कि हाँ मेरा partner या मेरा boss या मेरा friend narcissist है. But unless that person goes in for diagnosis and it is actually documented somewhere, how do you calculate any ratios? जी. एक मुझे अभी आपसे बात करते करते ये भी लग रहा है कि एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर का, उसका जो पार्टनर है वो नार्सिसिस्टिक के सामने ये ज़्यादा खुश होके भी ना दिखाए, क्योंकि ये भी उससे सहन नहीं होगा कि ये मेरे बिना कैसे खुश है, क्योंकि अपनी खुशी भी हम छुपा छुपा के, मतलब वो व्यक्ति जो है उसका पार्टनर के, वो खुशी भी अपनी छुपा छुपा के रखे. बिल्कुल नहीं. देखिए, सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि भाई जो पार्टनर होता है, जो फ्रेंड होता है, या जो भी anyone who is dealing with a narcissist, not to cut off from social ties, very very important. और अगर उसके पार्टनर को अगर प्रॉब्लम है कि आप कट करो, तो फिर वो क्या करे? रहने दीजिए. Unless he or she starts resorting to violent behavior, then it goes into the realm of legal issues. You see? तो you know, it depends again कि भाई what is the manifestation. अगर तो केवल शब्दों से आपको वो इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, या you know sarcasm यूज़ कर रहे हैं, या फाइनेंशियली आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, बिकॉज आदमी औरतों में ये, और हमारे जैसे सोसाइटी में औरतों के प्रति ये बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, that they withhold resources, राइट. that they start withholding money, they start especially in relationships, बच्चों के प्रति स्कूल की फीस है, कपड़ा है, कहीं ले जाना है, तो वो इमोशनल गेम्स जो है जब चालू हो जाती हैं, तो तब जो पार्टनर है वो थोड़ा दब जाता है मजबूरी के कारण. पर विच इज़ वाई आई सेड कि अपने चैनल्स ओपन रखना ये सबसे बड़ा डिफेंस है और टैक्टिक है एक नार्सिसिस्ट से डील करने में. और कहीं ना कहीं अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा. एक थिक स्किन, जैसे आप कह रहे थे, तो थिक स्किन बनना पड़ेगा. कोई अगर वो कह भी रहा है आपका पार्टनर जो नार्सिसिस्टिक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि बीमार है एक्चुअल में, तो ये कुछ भी कह रहे हैं तो आपको हर्ट नहीं करना. और ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि एक पार्टनर को जो सफ़र कर रहा है, विक्टिम है, उसे रोज़ रोज़ अपने आप को ये याद ज़रूर दिलाना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो पैटर्न बनेगा. बिल्कुल. तो जिसमें मैं आपको एक और पैरेलल एग्जांपल देती हूँ. जब हमारे सबके पेरेंट्स एडवांस स्टेज के हो जाते हैं जी, चिड़चिड़े हो जाते हैं, जो कि ओल्ड एज का एक नॉर्मल पार्ट है, थोड़ी मेमोरी लॉस हो जाती है. बहुत बारी आप सुनोगे, अरे मैंने पैसे यहाँ रख दिए, या पता है मैंने वहाँ वो चीज़ रख दी, अरे चाबियाँ कहाँ रख दी मैंने. तो थोड़ी देर आप इरिटेट हो जाते हो कि क्या है मम्मा, क्या है पापा, आप याद क्यों नहीं रख सकते? भाई नहीं याद रख सकते ना. तो एक अंडरस्टैंडिंग लानी होगी. Absolutely. राइट. तो आप वो चीज़ समझ जाते हो कि भाई अब एज हो चुकी है, चिड़चिड़ापन है, छोटी सी छोटी चीज़ इनको अब इरिटेट करती है, नहीं कर पाते हैं, तो हम
समझ जाते हैं, हम अपनी जिंदगी जीना नहीं बंद करते। अब हाउ डू वी डील विद ओल्डर, आई मीन आवर पेरेंट्स? एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है, और वो ये भी होती है कि हाँ अपनी तो है। हाँ, तो अगर आपका फंडामेंटल इम्पल्स यही है कि हाँ जी मेरे अपने ही हैं, कंपैशन, तो फिर आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज जो वर्क करती हैं वो आप डिवाइस करने लग जाते हैं। जी, उसमें लाइक ऐसे अगर आप थेरेपी सीख कर सकते हो तो ग्रेट, नहीं तो अपने फ्रेंड से हेल्प लीजिए, अपने कॉलीग। जर्नलिंग भी तो कर सकते हैं, जैसे कि अपने इमोशंस को जनरल करना, एक जर्नल बना लें, इमोशन वेंट आउट करने के लिए लिखना शुरू कर दें। That works for you, great. Doesn't work for म्यूजिक everybody. सुनना कर दें, डांस क्लास ज्वाइन कर लें। Absolutely, that's like I said, join classes. So see, the basic thing to do is to empower yourself and understand that you have your own life outside of the narcissist sphere of influence. और आप अपने आप को वो अर्थ समझना बंद करें जो सन के बाहर बस वहीं रोटेट करती है, वही उसका दायरा है। आपका दायरा काफी बड़ा है। बिल्कुल, राइट, तो अपनी खुद की सेल्फ वर्थ समझनी बहुत ज़रूरी है, खुद की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है ये जो योगा है ये भी बहुत हमें हेल्प करती है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिर्फ ये बॉडी की चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी समझने लगते हैं, ठहराव आने लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सेल्फ केयर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एम्पावरमेंट के बारे में तो मैंने बात करी ही है, बट लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, नॉट निग्लेक्टिंग योर सेल्फ, you know, your health, making sure that, you know, you are well groomed, that you are healthy, you undertake your tests on time, that you are taking medications or if whatever you take. तो अपने ऊपर फोकस ना भूलें और केवल अपने पार्टनर पे या फ्रेंड पे फोकस ना करें। जी, ये तो फर्स्ट स्टेप है ही। लाइक आई सेड, सोशल टाइज ब्रेक नहीं करने हैं कॉन्शियसली। अब क्या एक सिचुएशन डिस्क्राइब करते हूँ, आप कहेंगे कि अच्छा भाई मैंने आज अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पे जाना है, ठीक है, संडे का दिन है, जी, जो नार्सिसिस्ट हैं वो घर पे बैठे हैं, तुम तो हमेशा मुझे छोड़ के चली जाती हो, हाँ फ्रेंड्स तो अकेला रह जाता हूँ, फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है लाइफ। हाँ जी, कौन हूँ मैं? मेरी पड़ी नहीं है। हाँ, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? यही होता है कि फ्रेंड्स को कैंसिल कह दें, मैसेज कर दें कि नहीं हम नहीं आ सकते, आज हस्बैंड घर पर है। हाँ, तो हम दब जाते हैं। जी, हम सोचते हैं कि हम ही गलत है। सो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ गैस लाइटिंग, बाय द वे। ओ, तो ये एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है गैस लाइटिंग का। हाँ जी, मेरे में ही प्रॉब्लम है, मेरे को ही पड़ी रहती है बाहर जाने की। कैसी हूँ मैं? जी, मेरा हस्बैंड घर में अकेला पड़ा हुआ है और मेरे को उसकी फिक्र नहीं है। फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए मेरे लिए। So now you see how you start echoing the language of the narcissist, राइट, and you start believing कि जो उसने कहा है वो वाकई में सही है, कि कैसी हूँ मैं। बिल्कुल सही बात। तो जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं या सीकिंग हेल्प की बात करते हैं या कहते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट वी मस्ट एम्प्लॉय टू ओवरकम द टैक्टिक्स एम्प्लॉयड बाय द नार्सिसिस्ट, कि नहीं, आई अंडरस्टैंड, संडे है, ये घर पे बैठे हैं, पर मुझे जाना है मेरे फ्रेंड्स के साथ, मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। मैं ज़्यादा ही और ये भी तो हो सकता है कि ये कह सकते हैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी। So you find your way around. You say, all right, I will go there. Maybe I'll sit for an hour and I'll come back. So you don't want to completely antagonize the narcissist. तो आपने अपने आप को भी प्रायोरिटी दी, बिल्कुल। नंबर 1 प्रायोरिटी। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये तो क्लासिक है। जी, बिल्कुल। एंड अगेन विदाउट गेटिंग सेक्सिस्ट, कितनी ही औरतें अपने प्लान्स क्वेश्चन करती हैं या कैंसिल करती हैं जी, इन चीज़ों के पीछे। जी, और खैर ऑन अ साइड नोट, ज़रूरी नहीं है कि आपका पति नार्सिसिस्ट है इस केस में, काफ़ी पति ऐसे करते ही हैं। जी, गैस लाइटिंग तो काफ़ी जी, कॉमन है। जी, है ना, ये बात है। गैस लाइटनिंग, लव बॉम्बिंग, ये सब तो मुझे लगता है एक थोड़ा नॉर्मल रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी होती भी है, लेकिन फिर वही बात है कि स्पेक्ट्रम की बात आ जाती है, फ्रीक्वेंसी की बात आ जाती है। बिल्कुल, और ड्यूरेशन की। जी, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हम सब करते हैं। सो लेट अस नॉट assume that it is only a male premise.
It is an equally female premise. एंड लेट्स नॉट मैनिफेस्ट ऑल्सो, बिकॉज हम जब लेबल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को, हम जब कहते हैं कि हमारा पार्टनर नार्सिसिस्टिक है, तो हम कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. जी. Absolutely. So, in addition to that, one other term that I would like to introduce is setting boundaries. जी. काफ़ी पॉपुलर टर्म है आज की डेट में, पर काफ़ी मुश्किल है करना. First of all, knowing what boundaries we want to set. Second, setting them. And third, ensuring that we stick to them. राइट. Let me give you another very popular example. In parent-child relationships, we want to say no to our children quite a lot. कई पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं. कई जब इंडल्जेंट पेरेंट्स होते हैं तो वो कहेंगे नहीं नहीं, मैंने 10 ट्रक पड़े हैं घर में, मैं अब 11वां ट्रक या गाड़ी मैं नहीं खरीद के दूंगी. चाइल्ड विल थ्रो टैंट्रम. आधा घंटा टैंट्रम चलेगा. हाँ जी. मॉल के अंदर आप खड़े हैं, बच्चा जमीन पे फैल के अच्छी तरह से आपको एम्बैरेस करेगा. हाँ जी. फिर आप 1 घंटे के बाद आप अपना सिर पकड़ोगे और कहोगे अच्छा भाई ले ले, हाँ. कोई बात नहीं, 10 पड़े 11वां भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, जगह ढूंढ लेंगे. हाँ जी. You have just violated a boundary that you have set for yourself. राइट. Now that is a classic example to demonstrate how we do not stick to the boundaries that we set for ourselves. बाउंड्रीज तो सेट करनी पड़ेगी. हाँ, वो तो हम कर लेते हैं. मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं वैसे नहीं करूंगा. उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं. मेंटेन करना, इट्स लाइक यू नो, आपने कल न्यूज़ तो देखी है, रिटेलिएशन हुआ है. जी. ठीक है ना. हाँ जी. हमने एक स्टैंड लिया है. जी. अब उस स्टैंड के ऊपर अटल रहना बहुत ज़रूरी है. अब हम बैक ट्रैक करके कहें कि अरे नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, अरे हमें नहीं करना चाहिए था, इतना नहीं करना चाहिए था, है ना, इतना नहीं करना चाहिए था या उतना नहीं करना चाहिए था. आई एम नॉट सेइंग दैट वी stick to the wrong decisions that we make, but boundaries are just that, कि एक हमने limit set कर दी, this much, and now in the face of an issue I will stick to that boundary, because otherwise जैसे हम weight lose नहीं करते, 10 किलो कम किया, फिर बाउंड्री वायोलेट है, अरे फिर खाना पीना शुरू वैसे, तो फिर वो 15 आगे और बढ़ जाएगा. तो वो जो बैक मारता है ना, उसका जो बैक मारने का इफेक्ट होता है, दैट इज वर्स. तो यानी कि बाउंड्रीज सेट तो करें, पर उसे मेंटेन करने पर भी पूरा फोकस हमें रखना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब हम डेली अपने आप को एक एम देते हैं और डेली अपनी खुद की माइंड की ट्रेनिंग करते हैं. बिल्कुल जी. एब्सोल्युटली. अनिशा जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, नार्सिसिज्म का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? क्या वो ठीक बिल्कुल हो सकता है? ये तो वही बात हो गई डॉक्टर शुभा, कि भाई क्या कैंसर का हर ट्रीटमेंट इफेक्टिव 100% हो सकता है? और अगर हमें पता है कि प्रॉब्लम है तो क्या हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएंगे? तो उसी तरीके से चेष्टा पूरी करती रहनी है हमें. अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे. नार्सिसिस्ट को किसी ना किसी तरीके से थेरेपी के लिए ले जाना पड़ेगा. पर हाँ, अगर नहीं पॉसिबल है तो सेल्फ केयर, सेल्फ हेल्प, और जो भी नार्सिसिस्ट के साथ रह रहा है, डील कर रहा है, तो जो आपको टेक्निक्स बताई हैं, स्ट्रैटेजीज बताई हैं, वो प्रैक्टिस करें. थैंक यू अनिशा जी फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन. और अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा तो मुझे फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए विद मी ऑन फास्ट सीड टू हीलिंग विद डॉक्टर शुभा. थैंक यू सो मच.